आ जाओ भाई आ जाओ। हेलो गाइस, नमस्ते, કેમ છો, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, કેમ नाचो कैसा गया, राम राम गाइस। ठीक है, आई होप सब बढ़िया होगे भाई। आवाज़ सुन रहे होगे, तुम्हारे भाई की आवाज़ नहीं निकल रही है। कल मैंने बताया था, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी तब मेरी बिल्कुल आवाज़ जा चुकी थी, और अभी थोड़ी आई है तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वीडियो तुम लोग के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि करनी थी मेरे को, कंसिस्टेंसी मैटर मेरे लिए। ठीक है, तो मैं रिकॉर्ड करने आ गया, बट मेरे गले में जान नहीं है। ठीक है, तो आज छोटा मोटा पढ़ेंगे क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट करना था, वो तो करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं मैं पढ़ाने लायक नहीं हूँ, सिर्फ मेरे गला बंद बैठा बैठा हुआ है कुछ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ठीक है, और ऊपर से मेरा स्केड्यूल बड़ा ख़राब हो गया। ठीक है, तो आज भी रात में रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, बट कल से अपना सुबह ही रिकॉर्ड करेंगे। आज मैं सुबह कर लेता हूँ, सुबह कल एकदम बंद था, अभी थोड़ा सा खुला है तो मैं आ गया रिकॉर्ड करने। ठीक है, तो अब सीन क्या है, मैंने आप लोग देखोगे मैंने एक सीरीज भी चालू की है, 10 मिनट सीरीज। जो जो चैप्टर मैंने अभी तक करा दिया ना, वो मैं अब 10 मिनट में करा रहा हूँ, चाहे तुम लोग का रिवीजन हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो मैं 10 मिनट सीरीज चालू कर रहा हूँ, उसमें 10 मिनट में चैप्टर पूरा करा रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग को अब देखो अकाउंटेंसी में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चालू करना था। ठीक है, तो मैं बुक अपनी उठा लेता हूँ फटफट से। हम लोग को देखो रिटायरमेंट पढ़ना, अभी तक हम लोगों ने एडमिशन पढ़ लिया, एडमिशन में मैंने सारे वेरिएशन करा दिए तुम लोग को। ठीक है, अब आज हम लोग देखो रिटायरमेंट पढ़ेंगे। रिटायरमेंट में हम लोग को दो चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, एक हम लोग को पढ़ना है जीआर, इसको बोलेंगे गेनिंग रेशियो, और एक पढ़ेंगे एनआर, वो तुम्हें पता है न्यू रेशियो। ठीक है, तो इसमें जीआर और एनआर कैसे निकालना है रिटायरमेंट में वो सीखेंगे। आ लो। देखो एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई देखो हमारे एक्स वाई जी तीन पार्टनर है, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो जी आर, अभी तो एनआर पढ़ना है। ठीक है, जी आर लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले एनआर से स्टार्ट करते हैं। एनआर मतलब तुम लोग को पता है न्यू रेशियो होता है। ठीक है, न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, न्यू रेशियो देखो, अगर न्यू रेशियो का तुम लोग को फॉर्मूला चाहिए, देखो कैसे डिराइव करोगे। तुम लोग को पता है अगर गेनिंग रेशियो निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है देखो एनआर माइनस ओ आर। ठीक है, तो एक तरीके से देखो अब तुम ऐसे लेके जाओगे। ठीक है, अगर तुम्हें डिराइव करना है, ठीक है, एनआर को, तो जी आर प्लस ओ आर नहीं हो जाएगा। एक तरीके से ये फॉर्मूला हो सकता है, बट हम लोग को फिलहाल तो अभी मैं कैसे करना है वो बता दो। ठीक है, पहले देखो पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, पहले क्वेश्चन हम लोग को दे रखा है कि हमारे तीन पार्टनर्स है, एक्स वाई जी। थोड़ा सा काम चलाना मेरा कलर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, एक्स वाई जी तीन पार्टनर्स है, इन लोग का रेशियो है 3:2:1, और इसमें लिखा है कैलकुलेट द न्यू रेशियो। ठीक है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है एनआर व्हेन। ठीक है, हमारे को तीन केसेस दे रखे हैं। ठीक है, व्हेन फर्स्ट केस है एक्स रिटायर्स। ठीक है, हम लोग कुछ भी नहीं दे रखा कि उसका मतलब उसका कितना शेयर ए एक्स को गया, कितना शेयर वाई को गया, कितना शेयर जेड को गया, हमें कुछ भी नहीं किया। ठीक है, और सेकंड केस है वाई रिटायर्स। ठीक है, और थर्ड केस है जेड रिटायर्स। ठीक है, अगर हम लोग को कुछ नहीं गिवन होता तो हम मान लेते हैं कि जो उनका ओल्ड रेशियो था वही उनका एनआर बन जाएगा। ठीक है, कुछ भी ना गिवन हो, सिमिलरली बेसिस चैप्टर की तरह। ठीक है, अब इसमें देखो एक्स रिटायर हो गया। ठीक है, एक्स रिटायर हो गया मतलब एक्स को हटा देंगे, तो वाई और जेड के बीच में हम शेयर मान लेंगे कि 2:1 है। ठीक है, सेकंडली अगर वाई रिटायर हुआ तो मान लेंगे कि 3:1 है। ठीक है, और अगर जेड रिटायर हुआ तो मान लेंगे 3:2 है। सबसे सिंपल क्वेश्चन ये होता है। ठीक है, एनआर के लिए। अब हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। ठीक है, मैं इसी से रेस कर ले रहा हूँ, बेटर है, रेस अभी तो करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि तीन पार्टनर्स थे हम लोग के, सिमिलरली फिर से क्वेश्चन 2 A B C। ठीक है, तीन पार्टनर्स हम लोग के, और इन लोगों का रेशियो है 3:2 नहीं 5:4:3। ठीक है, अब क्या गिवन है कि भाई बी रिटायर्ड एंड शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि बी रिटायर हो गया। ठीक है, एंड हिज शेयर वॉज टू, इसमें लिखा है कि उन लोगों का शेयर अब कैसे, उसका शेयर कैसे मिला बाकी लोगों को। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं गिवन था तो हमने वैसे ही रिलेट कर लिया। ठीक है, हिज शेयर वॉज टेकन बाय कौन, बी गया ना, ए एंड सी इक्वल। ठीक है, चलो बी रिटायर देन हिज शेयर वाज टेकन बाय ए एंड सी इक्वली। ठीक है, तो ए एंड सी ने इक्वली ले लिया, बी रिटायर हो गया। तो अब क्या होगा, देखो बी का शेयर कितना था 5, 4, 9, 3, 12। ठीक है, तो 4/12 था बी का शेयर। ठीक है, तो इसका 1/2 ए को गया होगा और इसका 1/2 बी को गया होगा। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली गेन हो जाएगा ए और बी का। ठीक है, ये प्लस कर देंगे इनकी ओल्ड रेशियो में, जैसा मैंने फॉर्मूला बताया था, तो आ जाएगा भैया आपका है ना। ठीक है, तो उसको कट कर लेते हैं, 2 गया 2 गया, तो एक तरीके से 2/12 और 2/12 हो गया। ठीक है, हम इनकी ओ आर में प्लस कर देंगे इनको, तो ए है, ए का है 5/12 प्लस 2/12 जो कि हो जाएगा 7/12। देन सी का है 3/12
प्लस 2/12 जो कि हो जाएगा 5/12, ठीक है। तो इन लोग का NR आ जाएगा बेसिकली 7:5। और अगर कोई तुमसे पूछे कि गेनिंग रेशियो क्या है इन लोग का, तो गेनिंग रेशियो हम लोगों ने निकाल दिया, वो इक्वल ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और कराता हूँ, उसके बाद ऐसा बेसिकली गेनिंग रेशियो चालू करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में मेरे सबसे ज़्यादा है नहीं इतना, ठीक है। मैं इससे रब कर रहा हूँ क्योंकि इससे साफ मिटता है, ठीक है। वो डस्टर से और गंदा ही हो जाता है। यू नेवर नो भाई, ये पता मेरी पुरानी टी-शर्ट ही है भाई, किस किस के घर में यूज़ होता है भाई ये पुराने कपड़े भाई, मेरे तो बहुत सुंदर है, ठीक है। आज थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। अब भाई 3 पार्टनर है हमारे शायद, अब मैं देख ले रहा हूँ, मैं लेट क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। ABC, यस, अपने 3 पार्टनर है बच्चे, ABC, ठीक है। 5 4 3 में शेयर कर रहे हैं फिर से ये। अब रिटायर कौन हुआ है, देखो अब रिटायर हुआ है अगेन देखा जाए तो शायद नहीं, इस बार C रिटायर हुआ है, ठीक है। C रिटायर्ड एंड his share was took by A and B, A and C, ठीक है। A and B ना, या C retired in the ratio, एक बच्चे ने मेरे को कहा था कि ट्राई करो कि वॉल शो ना हो वीडियो में, ठीक है। यही शो हो, मैं ट्राई कर रहा हूँ, बट पता नहीं यार मेरा तो, मैं ना कैमरा से रिकॉर्ड एक्चुअली कर नहीं रहा हूँ, मेरा फ़ोन ही है, तो उसमें फोकस की थोड़ी दिक्कत हो रही है। अगर मैं वो कर रहा हूँ तो मैं फोकस से कल कोई सीन देखता हूँ, मैं कोई अलग, तुम लोग को कोई सॉल्यूशन पता हो तो बताना। मैं फोकस का सीन देखता हूँ, अगर मैं जूम कर रहा हूँ ना तो वो फोकस बेकार हो रहा है, स्टेबलाइजेशन पता नहीं सब ऑन है, देखूंगा मैं, ठीक है। तो अब क्या सीन है, देखो हाँ 3:2 में, अब इन द रेशियो 3:2, ठीक है। 3:2 यार मैं काट, या ठीक है। तो अब उन्होंने बोला कि इक्वली की जगह 3:2 में लेके गए, ठीक है। तो फिर से निकालना है। अब इसी का इसमें शेयर क्या है, 5 + 4 9 + 3 12, तो 3/12 इंटू 3/5, ठीक है। ये है ए का गेन, तो ये 3 4 हो जाएगा, ये 3 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/20 एक तरीके से, सही है ना। बी का गेन निकाल दो भाई, बी का गेन हो जाएगा 3/12 इंटू 2/, एक उन्होंने गलत कर दिया ना, ये 15 लिख दिया मैंने, 5 होना चाहिए, नहीं कह रहा कुछ तो अजीब सा आ रहा है, ठीक है। इंटू 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 जो भी रबी कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 3/12 इंटू 3/5, ठीक है। तो 3 4 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/20, ठीक है। ये है 3/12 इंटू 2/12, अरे फिर 12 लिख रहा हूँ 5, ठीक है। तो ये 2 6 तो ये हो जाएगा 3/30, ठीक है। अब इन लोग को प्लस कर देते हैं, 3/30 आएगा ना, या ठीक है। तो अब इसको प्लस कर देते हैं, तो ए का NR होगा 5/12 प्लस 3/20, इसका LCM हो गया 12 5 60 आएगा LCM ना, तो 23 था, तो 12 5 तो 5 5 25 एंड 23 तो 3 3 9, ठीक है। तो देन 34/60, ठीक है। एंड बी का निकाल दो है ना, विच विल बी, और शायद मैं थोड़ा हल्के बोल रहा है यार, आवाज़ बढ़ा लेना, ठीक है। बी का NR विल बी क्या था ये, 4/12 प्लस 3/30, LCM will be 60 again, ठीक है। 12 5 यू नो, तो 4 5 20 एंड 38 2 तो 3 2 6, तो 6 हो गया। तो दिस विल बी 26/60, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई फर्दर कर सकते हैं ना, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 17/30 एंड दिस विल बी 13/30, ओके। तो 17:3 विल बी आवर NR, ठीक है। 17:13 दिस विल बी आवर NR, विच इज राइट, ठीक है। अगेन सही करा अपन लोगों ने, तो इसको रबी कर देते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ है ही, NR निकालना ईजी है, सिंपल ही है, ठीक है। ऐसा कोई मुश्किल क्वेश्चन NR निकालने में आने नहीं वाला, ठीक है। तो अपन लोग SR की तरफ चलते हैं, ठीक है। और वैसे भी इंट्रोडक्शन वीडियो इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं, तुम्हें पता है, सिर्फ NR PR, जैसे एडमिशन में हमने SR वगैरह निकालना सीखा था। अब ऐसे ही अगला चैप्टर डेथ है, मतलब रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर एक ही, एक तरीके से मैंने रिटायरमेंट एंड डेथ नहीं लिखा, बट हम लोग ट्रीट अलग अलग ही करते हैं। और तो डेथ में ऐसा NR SR सिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डेथ में भी मर ही रहा होता है बंदा, तो उसमें भी सेम ही केस रहता है तो, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे SR, ओ GR, माय बैड, गेनिंग हो रहा है ना, ठीक। और GR का फॉर्मूला होता है, तो पता है SR का फॉर्मूला OR - NR होता था, तो GR का फॉर्मूला NR, SR का फॉर्मूला OR - NR होता था, उसका उल्टा ही GR का होगा, तो होगा NR - OR, ठीक है। क्योंकि वो माइनस में आ जाता था ना, हाँ। तो इधर क्या रहेगा, इधर अगर आंसर कोई पॉजिटिव का आएगा तो वो गेन होगा, ठीक है। अगर कोई प्लस का साइन है, फिर पॉजिटिव है अभी, तो वो गेन होगा। और अगर कोई नेगेटिव के साइन में आ रहा है, ठीक है, तो वो होगा क्या कहते हैं अपना सैक्रिफाइस, ठीक है।
उसमें उल्टा था, जब हम लोग एसआर के तरीके से निकालते थे तो हम माइनस वाले को गेन ट्रीट करते थे और जो उसका प्लस वाला होता था उसको सैक्रिफाइस ट्रीट करते थे, ठीक है। तो जिसका है बस उसी के पॉजिटिव वाले को हम गेन या सैक्रिफाइस ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को सैक्रिफाइस इसका गेनिंग का क्वेश्चन करना है। गेनिंग का क्वेश्चन देखो, ज़्यादा तो बुक में भी गिवन है नहीं उतने क्वेश्चन, अपन लोग थोड़े बहुत कर लेते हैं, थोड़े बहुत कर लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन गिवन है कि हमारे भाई ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक है। ठीक है, मैं निकाल देता हूँ। ए बी सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो, ठीक है। हमारे 3 पार्टनर है ए बी सी, इन लोग को शेयर है 3/8, 1/2, 1/8, 3/8, 1/2, 1/8। इसको तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4/8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा 3:4, ठीक है। अब क्या लिखा है कि इसमें लिखा है कि ए रिटायर एंड सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ बी एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ सी, कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो इसमें गेनिंग भी निकालने को आएगा, ठीक है। तो इसमें लिखा है कौन सा सी ए रिटायर्स, ठीक है। ए रिटायर्स, ठीक है, एंड सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर, ठीक है, 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ बी एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ सी, ठीक है, ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी एंड रिमेनिंग टू बी, ठीक है। ओके चलो कूल, ठीक है। तो अब सीन क्या है, देखो ए से रिटायर हुआ, उसने बोला कि उसका जो 2/3 ऑफ शेयर है, मतलब ए का शेयर देखो 3/8 है, तो वो कहता है कि मैं जो अपना 2/3 ऑफ शेयर है वो मैं सी को दे रहा हूँ और जो रिमेनिंग है वो बी को दे रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ और भी लिखा है ऐसा, कैलकुलेट ड्यू रेशियो एंड दिस, ठीक है। तो मेरे हिसाब से और कुछ नहीं लिखा ना, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है। तो अब देखो क्या सीन आएगा, देखो बी जो गेन करेगा, बी कितना गेन करेगा, ठीक है। तो देखो 2/3 मतलब ए जो है उसका 3/8, ठीक है, 3/8 बी का गेन निकाल रहे हैं, बी इज गेन, ठीक है, बी इज गेन। ए 3/8 का 2/3 शेयर को गेन करेगा तो जो हो जाएगा 2/8, ठीक है। तो ये सिंपली प्लस कर देंगे तो उससे बी का शेयर निकल जाएगा, उनको बी का शेयर ही निकाल देता है, या बी का एनआर हो गया तरीके से, ठीक है। तो अभी ये गेन निकाल रहे हैं, ये तो गेन निकाल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो बी का एनआर हो जाएगा रुक जाओ, कितना है ना बी का 4/8 + 2/8 तो 6/8 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या देन सी का, अब देखो ये 2/8 है तो 3/8 में से 2/8 यूज हो गया, ठीक है। जो बाकी बचा होगा उन्होंने सी को दे दिया होगा, ठीक है। कितना बच गया 1/8, ठीक है। तो सी का हो जाएगा 2/8, ठीक है। तो इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3:1, ठीक है। 3:1 विल बी एनआर एंड 2:1 ये है ना, तो ये हो जाएगा हमारा गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग एक ही हो जाते हैं दोनों, तो उतना मतलब है, ठीक है। और कभी कभी देखो सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है, अगर मैं सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि वो भी एक तरीके का वेरिएशन है तो वो भी कराई दे रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हो गया गेनिंग का। इसमें क्या है, 3 पार्टनर है अगेन ए बी सी, जिनका ओल्ड रेशियो है 4:3:2, ठीक है। फिर हो गया ए रिटायर्ड, उसके बाद हम लोग को एनआर गिवन है, ठीक है। ए रिटायर्ड, उसके बाद एनआर है, ठीक है। मैं एनआर बता देता हूँ, ओके अच्छा, बी रिटायर्ड लिखा है, ठीक है, बी रिटायर्ड। उसके बाद लिखा है कि ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4, मतलब एनआर गिवन है 5:4, ठीक है। तो ये एनआर है और ये हम लोग को ओआर दे रखा है, तो जीआर निकालने का फॉर्मूला सिंपल है, एनआर माइनस ओआर, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ए का एनआर, ए तो गया, ये ए नहीं गया, ए एनआर। देखो ये हो जाएगा एनआर क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, तो जीआर निकाला है ना, एज गेन निकाल दो, जीआर लिख दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू इज 5/9 माइनस 4 + 3 7 + 2 9, तो 4/9, ठीक है। दिस विल बी 1/9। देन बी तो चला गया, तो सी इज गेन या जीआर विल बी 4/9 माइनस दिस 2/9, ठीक है, क्योंकि सी का था वो, इसका मत लगा देना, ठीक है। जो इसके आगे वो मत लगा देना, देख लेना किसका है, जैसे सी का था तो सी का ही लगेगा, दिस विल बी 2/9, तो गेन आ जाएगा 1:2, ठीक है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मैं और देख लेता हूँ, कुछ कराना पड़ेगा तो देखो, बाकी तो आप सब कर ही लोगे मेरे हिसाब से, ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं हुआ, ठीक है। ए बी सी है, ए बी, हाँ ठीक है।
तो और भी क्वेश्चन नहीं है, बस इतने रखेंगे अगली क्लास में। और फिर नेक्स्ट अपन लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल चालू करते हैं। जैसे पहले चैप्टर में पढ़ा हमने, पहले एसआर जीआर पढ़ा, फिर गुडविल पढ़ा, फिर इवैल्यूएशन पढ़ा, फिर लॉन्ग क्वेश्चन करे, वैसे इसमें सिंपल चलेगा, ठीक है, सिमिलर चलेगा, सिंपल कह रहा हूँ, ठीक है। तो इतने रहेगा आज की क्लास में, ज्यादा कुछ रखेंगे नहीं, क्योंकि जीआर और एनआर स्मॉल टॉपिक थे, और तुम लोगों ने एनआर वगैरह और एसआर निकाला पिछले क्लास में भी, मतलब पिछले चैप्टर में भी सीखा हुआ, तो ऐसा कोई दिक्कत मेरे हिसाब से होगी नहीं, ये तो ईजी था, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। जीआर और एनआर दोनों के मैंने फॉर्मूला भी बता दिया, और जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो भी करा दिया, एक जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो भी करा दिए। अच्छे में ये वाला आ जाता है एनआर निकालने का या जीआर निकालने का, और इससे पहले भी एनआर निकालने का कराया था, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, और बाकी इकोनॉमिक्स और बिजनेस की भी रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूँ, तो मैंने 10 मिनट वाली सीरीज भी चालू कर दी, वो भी चेक कर सकते हो। और जो अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे नोट्स है, ठीक है, वहाँ पे तक देख लेना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए प्लीज।